हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको विवाह में देरी के बारे में एक महत्वपूर्ण योग बताने जा रहा हूं और इस योग के कारण बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। बहुत सी बार तो हमने देखा है कि विवाह होता ही नहीं। तो इस योग को कैसे समझेंगे, आज मैं आपको 2 कुंडलियों के बारे में बताऊंगा, अर्थात 2 लग्न कुंडलियों के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और यदि आप इस योग को ध्यान से देखेंगे तो आप एक महत्वपूर्ण जानकारी सीख पाएंगे। वैसे आज के दौर में देखें तो सभी बच्चे अपने विवाह के प्रति चिंतित नहीं हैं, लेकिन माता पिता को तो उनके भावी भविष्य के बारे में चिंता है ही। यदि बच्चे अच्छे पढ़ लिख चुके हैं और अच्छी नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर उनका विवाह समय पर नहीं होता है तो माता पिता के लिए यह बहुत ही बड़ा सोचनीय विषय और उनकी चिंता का विषय भी है। बहुत सी बार देखा है कि बच्चे बहुत अच्छी इनकम लेते हैं, उनके पैकेज भी बहुत अच्छे हैं, उसके बाद भी विवाह नहीं होता है। लेकिन आज का जो योग है, इस योग से एक बात तो तय है कि व्यक्ति तैयार है विवाह के लिए, लेकिन फिर भी विवाह नहीं होता है। तो आखिर कौन सी कुंडलियां हैं? तो सबसे पहले तो आप इस कुंडली को देखें और सीखें, समझें, सभी भावों के नाम याद कर लें। लग्न किसे कहते हैं, द्वितीय भाव किसे कहते हैं, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, ये 12 भाव लिखे हुए हैं। यही इनके नाम होते हैं। इनमें राशियां, कहने का तात्पर्य इनमें कोई भी अंक हो सकता है, लेकिन भाव का नाम वही रहेगा। जैसे द्वितीय भाव है, उसमें 5 का अंक लिखा है, तब भी वह द्वितीय भाव ही कहलाएगा। इस बात को समझ लें। तो आज मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूं वृषभ लग्न के बारे में। वृषभ लग्न अर्थात 2 नंबर से शुरू होने वाली कुंडली। आप यहां पर देखें, लग्न में 2 का अंक लिखा हुआ है, सप्तम में 8 का अंक लिखा हुआ है, और आप इस कुंडली में देखें शुक्र 5 नंबर अंक पर लिखा हुआ है। यदि वृषभ लग्न में लग्न का स्वामी शुक्र 4थे भाव में सिंह राशि अर्थात 5 नंबर अंक पर बैठा हुआ है, और ध्यान से सुने, सिंह राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, मगा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। तो यहाँ पर शुक्र 5 नंबर अंक पर हो और साथ ही मगा नक्षत्र पर हो, तभी ऐसा योग बनेगा कि व्यक्ति का विवाह होता ही नहीं है, या विवाह में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। या कुछ कंडीशन ऐसी भी है जहाँ पर शुक्र के अंश बहुत कम हैं, वहाँ पर विवाह बहुत जल्दी हो गया, तब भी वैवाहिक समस्याएं होती है। तो आप ध्यान से देख लें, वृषभ लग्न की कुंडली 2 नंबर से शुरू होने वाली कुंडली, और इस कुंडली में 4थे भाव में शुक्र बैठा हुआ है 5 नंबर अंक पर। ऐसे व्यक्ति बड़े ईमानदार होते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति भी बड़े ईमानदार होते हैं, लेकिन क्या करें, विवाह होता ही नहीं, या विवाह हो गया तब भी कोई न कोई दाम्पत्य में परेशानी खड़ी होती ही है। तो इसे आप पक्का लिख लें, इस प्रकार की स्थिति है यदि वृषभ लग्न की कुंडली में, तो विवाह होता ही नहीं। और आप जब अपनी कुंडली में सभी ग्रहों को देखेंगे तो शुक्र के आगे आप यह देखें कि वहाँ पर मगा नक्षत्र तो नहीं लिखा हुआ है। यदि शुक्र मगा नक्षत्र पर है तो मगा नक्षत्र का स्वामी केतु होगा, और ऐसी स्थिति में केतु के नक्षत्र पर शुक्र होने के कारण व्यक्ति का विवाह या तो होता ही नहीं, या देरी से होगा, या विवाह हो गया तब भी समस्या रहती है। तो वृषभ लग्न को आपने समझ लिया। अब आप दूसरी कुंडली देखें।
ठीक वृषभ लग्न की उल्टी वृश्चिक लग्न की कुंडली है ये। ध्यान से देखें, लग्न में 8 लिखा हुआ है और सप्तम में 2 का अंक है। ऐसी स्थिति में सप्तम का स्वामी शुक्र होगा और शुक्र इस कुंडली में कहाँ पर बैठा हुआ है? वही 5 अंक। शुक्र इस कुंडली में 5 नंबर अंक पर अर्थात सिंह राशि में दशम भाव में बैठा हुआ है। इससे पहले वाली कुंडली में शुक्र चौथे भाव में बैठा हुआ था, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ था, लेकिन इस कुंडली में शुक्र दशम भाव में बैठा हुआ है। हालांकि आप ज्योतिष शास्त्र की पुस्तकें पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा यह स्थिति बहुत अच्छी होती है, इसमें विवाह भी हो जाता है, सारी स्थितियाँ अच्छी होती है। लेकिन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति की वृश्चिक लग्न अर्थात 8 नंबर से शुरू होने वाली कुंडली है, सप्तम में 2 का अंक है और दशम भाव में शुक्र 5 नंबर राशि पर अर्थात सिंह राशि पर बैठा हुआ है। और वही बात यदि शुक्र मगा नक्षत्र पर बैठा हुआ है, मगा नक्षत्र का सीधा संबंध है केतु से। आपको अपनी कुंडली देखनी है। आजकल तो कंप्यूटराइज कुंडलियाँ बनती है, उन सभी कुंडलियों में शुक्र के आगे नक्षत्र लिखा हुआ होता है, शुक्र के अंश स्पष्ट होते हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्र 0 से 13 अंश 20 कला के बीच में होगा और 6 डिग्री से अधिक है तो वह कुमार अवस्था में होगा, 12 डिग्री से अधिक है तो वह युवा अवस्था में होगा, क्योंकि सिंह राशि विषम राशि है। और शुक्र की यहाँ स्थिति सिंह राशि पर होना, विवाह में देरी, विवाह होने के बाद भी समस्या। यदि व्यक्ति को बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है, हमने देखा है कि व्यक्ति की बहुत अच्छी नौकरी है, लड़का हो चाहे लड़की, आपको अपनी लग्न कुंडली देखनी है। आज मैं बता रहा हूँ वृषभ लग्न और वृश्चिक लग्न के बारे में। तो व्यक्ति की नौकरी बहुत अच्छी होती है, अच्छा पैकेज मिलता है, उसके बाद भी विवाह में परेशानियाँ आती है और विवाह या तो होता ही नहीं या होगा देरी से होगा, और होने के बाद भी कुछ न कुछ वैवाहिक समस्याएं होती ही है। एक बात और ध्यान से सुन ले, मैं पूर्व में भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ काफ़ी टाइम पहले, 2 महीने 3 महीने पहले, कि कुंडली में कहीं पर भी शुक्र कुंडली में बहुत अच्छा सूत्र है। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति जो ज्योतिष सीखना चाहता है वह इस सूत्र को समझ सकता है। कुंडली में कहीं पर भी शुक्र यदि 5 नंबर राशि पर अर्थात सिंह राशि पर जहाँ भी शुक्र बैठा हुआ है वहाँ 5 का अंक लिखा हुआ है, इसका सीधा अर्थ है वह सूर्य की राशि पर है। सूर्य जो है, सूर्य की राशि पर शुक्र कमज़ोर हो जाता है। इससे पहले मैंने वृषभ लग्न बताया, चौथे भाव में शुक्र बैठा हुआ है 5 नंबर अंक पर। ऐसी स्थिति में शुक्र यहाँ दिग्बली होते हुए भी काम नहीं कर पाता, कारण कि सूर्य की राशि जो है, सूर्य का जो घर है उसमें शुक्र बैठ जाएगा तो वह शत्रु का घर है, और शुक्र का केतु भी शत्रु है, यूँ मान कर चलें। शुक्र बहुत विलासी है और केतु धार्मिक आध्यात्मिक और बहुत ही सरल। हालांकि केतु में भी तीक्ष्णता है, तेजी है, धार्मिक व्यक्ति में भी तेजी हो सकती है, लेकिन केतु के नक्षत्र पर यदि शुक्र आ जाए और सिंह राशि में हो विशेषकर, तो ऐसी स्थिति में कुंडली में, वैसे तो इन 2 कुंडलियों के सूत्र तो आपने समझ लिए, लेकिन कुंडली में कहीं पर भी ध्यान से सुन ले, शुक्र यदि 5 नंबर राशि पर बैठा हुआ है, सिंह राशि पर बैठा हुआ है और मगा नक्षत्र पर ही है, ऐसी स्थिति में वैवाहिक समस्याएं होती है और विवाह में देरी होती है। और उसका समाधान भी अगर आप करेंगे, दुनिया भर के पैसे भी खर्च करेंगे, तब भी समाधान नहीं मिलेगा। तो आपको समझना चाहिए कि यदि कोई छोटा बच्चा है आपके परिवार में और 2-4 साल में विवाह के लायक होने वाला है, और यदि उसकी कुंडली में शुक्र 5 नंबर अंक अर्थात सिंह राशि पर बैठा हुआ है, तो आप आज से ही जागरूक हो जाएं
और उसके विवाह की तैयारी करें, अन्यथा उसका विवाह बहुत मुश्किल से होगा और समस्याएं बढ़ जाएगी। और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप प्रश्न करेंगे, अवश्य बताऊंगा। लेकिन आज आपने इस विषय को समझा कि शुक्र सिंह राशि पर मघा नक्षत्र में हो, केतु के नक्षत्र में हो तो विवाह में देरी करता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।